हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. फिल इन द ब्लैंक्स. ये ब्लैंक में यहाँ पे फिल करने हैं, बोला गया है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड. जब ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का या फिर ट्रेड्स का पेरेंट्स से टू देयर ऑफस्प्रिंग यानी उनका चाइल्ड, जो उनका बेबी होता है, उसको क्या बोला जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ईजी है ये क्वेश्चन. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो करेंगे हेरिडिटी का. हेरिडिटी होती क्या है, तो देखो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई फॉर एग्जांपल पिग जो है जब ये जन्म देता है तो इसका जो बेबी होता है वो किसी काऊ की तरह नहीं दिखता, वो पिग की तरह दिखता है. सेम अगर हम ह्यूमंस का केस मान ले, जब हम ह्यूमंस जन्म देते हैं तो हमारा जो बेबी है वो किसी हॉर्स की तरह नहीं दिखता या फॉर एग्जाम्पल अमीबा की तरह नहीं दिखता. तो ऐसा क्यों होता है एक्सेट्रा, ऐसा क्यों देखने को मिलता है. तो इसका मेन रीजन क्या है कि जब भी कोई पेरेंट ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, वो ऑफस्प्रिंग बनाता है, वो बेबी को जन्म देता है, तो जो पेरेंट है ना कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र कर देता है अपने बेबी के अंदर. ये क्या चीज़ें होती है ट्रेड्स. ट्रेड्स का मतलब क्या है कि कैसे उस जो बेबी है, कैसे उस बेबी के अंदर सपोज हेयर होगा, बॉडी की शेप कैसी होगी, ये एट्सेट्रा. तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या ट्रेड्स भी हम इनको बोल सकते हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं या फिर हम इन्हें ट्रेड्स भी बोल सकते हैं. तो ये सब ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, एंड इसी वजह से पेरेंट जो होता है वो ऑफस्प्रिंग की तरह दिखता है, ऑफस्प्रिंग के जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इसके अंदर. इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी. एंड ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेरिडिटी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.